हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी के एमसीक्यूज। और जैसे कि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवाए हैं मैथ्स में, वो ये भी एमसीक्यूज जो होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ये भी आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे रिलेटेड है। यानी कि अगर आप ये कर लेते तो आपके चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे और वो आपके पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरीके से ये एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज तैयार हैं, बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिजिक्स के भी एमसीक्यूज बनाई हुई है कुछ एक चैप्टर्स के। उसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो है वो करवाए हुए हैं। वो भी जरूर देख लेना क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 7 माइनस 3k। अगर nth टर्म 7 माइनस 3k है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो ये जो k है इसकी जगह जैसे फर्स्ट टर्म होगा तो 1 डाल करके देखते हैं क्या आंसर आता है, सेकंड टर्म होगा तो 2 डाल के देखो, इससे हमको एपी क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मैंने किया, टर्म नंबर 1 है तो उसमें k की जगह 1 डाला, आंसर आया 4। टर्म नंबर 2 है उसमें k की जगह 2 डाला तो आंसर आया 1। तो पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 1 है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें तो हमको 4 और 1, फर्स्ट टू टर्म जो 4 और 1 है वो तो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑब्वियसली हमको बाकी दोनों टर्म देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है इन एन एपी इफ डी मतलब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो ए एन मतलब nth टर्म 4 है, तो ए क्या होगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो nth टर्म तो दिया हुआ है ना 4, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब हमको nth टर्म 4 पता है तो हम इससे a की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, a पता चल जाएगा। ये रहा, nth टर्म 4 था, a हमको पता करना है, n 7 है, d -4 है। बहुत ही बेसिक इजी सम है। a इज इक्वल टू 28 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सम नंबर 3 लिखा है एन एपी हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमको डी पता करना है। क्या क्या मालूम है हमारे पास में? देखो एक तो मालूम है हमको, क्या? ए मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, दूसरा सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ 5 टर्म। इस पार्ट को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 टर्म के लिए हमने n की जगह 8 लिख दिया, फर्स्ट टर्म a हमको मालूम है 3 तो a की जगह 3 लिख दिया, d नहीं मालूम, d ऐसे ही रखो। 2 टाइम्स द फिफ्थ टर्म है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें फिफ्थ टर्म का जो सम है, सॉरी फिफ्थ टर्म नहीं, सम ऑफ 5 टर्म्स, तो सम ऑफ 5 टर्म्स का हमने फॉर्मूला यूज किया। बस अब इसको सॉल्व करना है और हमको डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये जो भी सम्स है मैथ्स के, जो भी चैप्टर का मैं करवाऊं, आपके पास एक कॉपी पेन उसी टाइम होना चाहिए। पॉज करिए वीडियो को, सम देखिए, सॉल्व करिए, ऑप्शन सिलेक्ट करिए आप, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि क्या वैसे ही सॉल्यूशन हुआ है, क्या वही ऑप्शन है करेक्ट। तभी आपको पता चलेगा आप कितने पानी में, यानी आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। अच्छे लाने हैं ना मार्क्स बोर्ड में, तो मेरी ये सजेशन को ध्यान रखना, इस सजेशन को जरूर फॉलो करना। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आया। तो देखो ये कैसे हमने सॉल्यूशन किया। डी की वैल्यू हमारी आई 3/4। 3/4 मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, 3/4। ओके, वीडियो पॉज करके खुद सम सॉल्व करोगे, खुद सम नहीं सॉल्व करोगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं, फिर तो वीडियो ही बंद कर दो। ये आपके क्वेश्चंस भी आते हैं ना बहुत कि कैसे अच्छे मार्क्स लाए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए। सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस। आपके सामने आपको अच्छे अच्छे सम्स दिए जा रहे हैं, आपके टीचर्स लेकर के आ रहे हैं, तो अब आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है कि उन सम्स को आप प्रैक्टिस करिए। फिर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को प्ले करिए और वीडियो में देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ही आपके प्रिपरेशन अच्छी होगी, ऐसे ही मार्क्स अच्छे होंगे। और कोई जादू नहीं है कि कोई आपको बोर्ड का पेपर ही ला करके दे देगा और वही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं होता टीचर जो आपके लिए कर सकता है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, चलो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। ए भी -2 है, डी भी -2 है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के क्या होंगे?
चलो हमको ये दो चीज पता है, nth टर्म निकालने का तरीका भी पता है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालते हैं। पहला टर्म तो पता है -2 है, इसीलिए देखो ऑप्शंस में भी सब में पहला -2 है। सेकंड क्या होगा, लेट्स सी। तो टर्म नंबर 2 आया -4, टर्म नंबर 3 आया -6, तो -2 -4 -6, ये ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नहीं तो हम शायद ऑप्शन 4 भी निकालते, क्योंकि दो ऑप्शन -2 और -4 दोनों में आ रहे हैं, पर -6 आ गया तो पता चल गया ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन एन एपी -4 -7 -10 -13 डॉट 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 फाइंड द 25th टर्म। इसमें हमको ए पता है, डी भी हम निकाल लेते हैं, फिर 25th टर्म कैसे निकलेगा। ए -4, डी हमने निकाल दिया, -3 आया। अब 25th टर्म फॉर्मूला के साथ बता देती हूँ। तो ये मैंने सॉल्व किया, 25th टर्म कितना है हमारा, -76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78, यानी nth टर्म 78 है, तो कौन सा नंबर टर्म है ये हमको पता करना है। चलो यही हम लेट करते हैं, फिर आगे का सम करते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई ए 3 है, डी 5 आया है, nth टर्म को 78 माना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं जो जो वैल्यूज हमको मालूम है और सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व किया, हमारा n आया 16, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 16th टर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी -2 -4 -6 डॉट 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 एंड लास्ट टर्म -100 दिया है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमको पता है, और कोई भी टर्म nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। L लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म -100 है, D हमने निकाल लिया, D -2 आया। वैल्यूज डालो और देखो क्या आंसर आता है। तो देखो हमारा आंसर आया -78, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला से ज्यादा सम्स रहते नहीं है, इसीलिए एक मैंने ले लिया कि याद रहे वो फॉर्मूला। नॉर्मल फॉर्मूला करते करते हम फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं भूल जाते हैं कभी कभी, इसलिए बीच बीच में एक दो सम इसके भी डाल देते हैं। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज इट्स सेवेंथ टर्म। चलो सेकेंड टर्म 13 है, फिफ्थ टर्म 25 है, इसको हम कैसे लिखेंगे अगर हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूला में यूज करें तो। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। टर्म नंबर 2 13 है, मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 13, दैट इज a प्लस डी इज इक्वल टू 13। फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। ये दो हमारे पास इक्वेशन बन गए, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, और a और d दोनों की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये देखो d की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 9 आ गई। अब जब फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो सेवेंथ टर्म पूछ रहा है, वो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ये निकल के आ गया सेवेंथ टर्म, 33 आया है आंसर, 33 मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम में, नंबर 9। लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो। अब इसके लिए हमको ए और डी तो पता होना चाहिए, तो चलो जो ऑप्शन जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 6 टर्म्स के सम 36 है और 16 टर्म का सम 256 है, उसको हम कैसे लिखेंगे वो लिख देते हैं पहले। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये है ना, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर सम ऑफ 6 टर्म्स के लिए निकालें n की जगह 6 लिख के, तो क्या बनेगा, और सम ऑफ 16 टर्म्स जब 256 है, मतलब n की जगह 256 लिखें तो क्या होगा। ये दो हमारे पास इक्वेशन बने। ओके, अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं इक्वेशन। तो ये इक्वेशन पहुंचा, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन फर्स्ट से आया, सेकंड नंबर सेकंड वाले से आया। अब इसको वापस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आया, d 2 है और a 1 है, तो अब a और d पता चल गया, तो अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स भी पता चल जाएगा, निकाल लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म सॉल्व किया, उसी फॉर्मूला से आया हमारा 100 मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब आते हैं 10 नंबर सम में।
Find the sum of all natural numbers between 100 and 200 which are divisible by 4. 100 और 200 के बीच में आना चाहिए, from 100 to 200 नहीं है, नहीं तो 100 भी 4 से डिविजिबल है और 200 भी 4 से डिविजिबल है, बट यहाँ क्लियरली मेंशन है बिटवीन, मतलब 100 के नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, 104, और 200 से पहले कौन सा टर्म होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, 196. ठीक है, तो हमको पता चल गया फर्स्ट टर्म 104 है, लास्ट टर्म L 196 है, कॉमन डिफरेंस तो 4 का ही है. तो अब हम सम निकाल लेते हैं. तो सम के लिए हमको पहले सम भी कैसे निकलेगा, हमको ये नहीं पता कितने टर्म्स है, तो पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स n निकालने पड़ेंगे. n के लिए हम क्या करेंगे, n के लिए ये जो लास्ट टर्म है ना 196, इसको मान लेते हैं nth टर्म है, और nth टर्म है तो n कितना है ये निकाल लो पहले. तो देखो ऐसे सॉल्व किया कि nth टर्म 196 है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला से n हमारा 24 आ गया. अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और सम निकाल सकते हैं. तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये मैंने n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज किया है. आप वो इजी वाला भी यूज कर सकते हो, n/2 इंटू a प्लस एल, वो भी इजी है. a प्लस एल मतलब होता है ये दोनों को ऐड कर दो, 300 होता, और n/2 12 होता, तो 12 इंटू 300 3600 ही आंसर आता. 3600 मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होता. कैसे भी कर सकते थे, a प्लस वाला एल वाले से करते तो और जल्दी हो जाता सम. ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली इसी तरीके के सम्स आते हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके के सम मैंने करवा दिया आप लोगों को एपी के एमसीक्यूज में कैसे आ सकते हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि एपी के सम्स आएंगे, और आपको ये अगर क्लियर हो जाए ना तो आप एपी का कोई भी सम को कर पाओगे. कोई क्वेरी हो एपी से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगी. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही. तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग. बाय बाय, जय हिंद.